तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रख लें। इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारियां रहती हैं यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, आपके बोर्ड से रिलेटेड अपडेट। तो बोर्ड आवर नवाबा दो चैनल हैं, दोनों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आपके विषय पर आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, घंटे के निशान को। महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट जाती है, इसलिए आप उनको जरूर करके रखें। तो चलिए हम सीधे आपके विषय पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपके अगले साल के एग्ज़ाम के लेकर बहुत सारे डाउट हैं और काफ़ी आपने कमेंट्स किए हैं पिछले वीडियोज़ में कि सर अगले एग्ज़ाम्स कब तक होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के, जबकि अभी तक क्लास भी शुरू नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। केंद्रीय मतलब कि जो भी केंद्र है उसके द्वारा अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो अभी भी इस पर संशय बना हुआ है, तो कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई हुई है। लेकिन एक आपको पता होगा कि गलत एक पेज जो कि चारों तरफ सर्कुलेट किया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है कि 15 फरवरी से किया जाएगा। अभी भी देखिए ये सही है या फेक है, अभी तक इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन बोर्ड ने नहीं दिया है, लेकिन ये वाला सर्कुलेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो सर्कुलेट कर दिया जा रहा है इसके हिसाब से कि यू आर अवेयर दैट द क्लास 12th एंड 10th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CBSE इन द मंथ्स ऑफ फरवरी और मार्च। देख रहे हैं फॉर द 2021 एग्जामिनेशन ऑल्सो इट इज़ proposed to hold the examinations। देख रहे हैं 15th फरवरी से बोला जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लाइकली मंथ और बोल दिया भी, ये भी जा रहा है कि मई 2021 में आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, इशूड कर दिया जाएगा इशू। तो देखिए ये जो बताई जा रही है जैसे अभी हमारे हिसाब से तो ये सही नहीं लग रही है और ये भी क्लैरिफिकेशन किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी नहीं गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं दी है ताकि बच्चे की पढ़ाई ना रुक जाए। अभी इस पर कोई उपाय नहीं दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम के अभी प्री बोर्ड और मिड टर्म जो भी एग्ज़ाम रहते थे, अभी जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है, जितने भी CBSE बोर्ड हैं और आपके स्टेट बोर्ड हैं, किसी ने नहीं लिए। आपको पता होगा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके सभी परीक्षा के फॉर्म भर दिए जाते थे और जबकि अभी तक आपके स्कूल और कॉलेज तो खुले भी नहीं हैं। तो इस हिसाब से अभी आपके एग्ज़ाम होने के जो आसार हैं बहुत ही कम हैं और इसमें ज़रूर से ज़रूर डिले होगा। इसमें आप चिंता नहीं करिए और अपने तैयारी में लगे रहिए जो आप तैयारी में लगे हुए हैं। और अक्टूबर में भी स्कूल अभी तक खुला नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं वो भी पेज दिखा देता हूँ आपको। आप ये वाला पेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकारों ने स्कूलों के लिए एक दिशा निर्देश दिया है। ये 1 ही 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर का मैं कटिंग लेके आया हूँ। 3 सप्ताह तक कोई टेस्ट नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे केंद्र सरकार ने स्कूलों को दिशा निर्देश दिया है, रेड कलर का ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो 3 सप्ताह तक तो आपको कोई टेस्ट भी नहीं होंगे, जैसा कि अभी नया इशू हुआ है। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका स्कूल है वो अभी खुलने नहीं जा रहा है। 15 अक्टूबर तक किसी भी तरह के दिशा निर्देश नहीं दिए जाएंगे। इस पेज को आप पूरा पढ़िएगा, तो मैंने पढ़ा है तो मैं बता दूँ कि 15 अक्टूबर तक आपके अभी किसी भी तरह से कॉलेज और स्कूल खुलने नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ये इस पर कोई विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपके स्कूल कब खुलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इस हिसाब से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस हिसाब से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और कब होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा और उसी को आप अपना डेडलाइन लेके चलिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बोल रहा है 15 से खुलेंगे स्कूल, 3 हफ्तों तक ना टेस्ट ना हाजिरी, आयोजनों पर रोक। तो यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक लगभग, यहाँ पे देखिए 15 अक्टूबर लिखा हुआ भी है। तो 15 अक्टूबर देखिए पा रहे होंगे, नई दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत देश भर में 15 अक्टूबर यहाँ लिख रहा है। 15 अक्टूबर शुरू का स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। तो वहाँ से 15 अक्टूबर को इस पर कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज किसी भी तरह से पूरे प्रिकॉशंस के साथ खोल दिए जाएँ और आपको क्लासेस करने पड़ेंगी। तो क्लास जब शुरू होगा तो आपका सिलेबस चूँकि रिड्यूस हो चुका है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने तो अभी तक किया भी नहीं है। ये गजब की बात है कि अभी CBSE ने अपना जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो जारी कर दिया है, जबकि बहुत सारे स्टेट ने किया भी नहीं है। तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि किस तरह का सिलेबस आपको जारी किया जाएगा। उसके बाद अभी भी सिलेबस पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी स्टेट बोर्ड हैं तो मैंने उसके ऊपर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए तो मैंने डाल ही दिया है कि किस तरह का सिलेबस होगा। तो उस तरह का सिलेबस आप एक्सपेक्टेड है उसी तरह का आपको स्टेट बोर्ड लागू कर सकता है। तो वो आप लेकर भी चलें CBSE वाला ही और उसी के हिसाब से तैयारी करें। चूँकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट्स CBSE के नज़रिए से वो आपके स्टेट बोर्ड के नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा और उसको हटा दिया जाएगा। तो आप कभी कम से कम जो अभी तैयारी आप कर रहे हैं वो CBSE को देखकर चलें, ठीक है। तो उस तरह से मैंने सिलेबस बता दिया। सिलेबस वाला अगर वीडियो आपको चाहिए तो देखिए ऊपर जो आई बटन दिख रहा है, स्क्रीन को टच कीजिए, आई बटन में जो दिख रहा है सिलेबस वाला 2 साइंस का और मैथ का डाल दिया मैंने, तो वो जरूर कर लें और आप उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें जब तक आपका स्कूल खुलने जाता है और इसके ऊपर कोई बड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं आता है।
देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिख रहा है माध्यमिक शिक्षा परीक्षा इस बार 2 माह आगे खिसक सकती है। ये भी यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है, जैसा कि ऑफिशियल्स के जैसे कि अभी देरी हो रही है आपका मिड एग्ज़ाम लेने में, सेमेस्टर का आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम लेने में, और आपका जो इंटरनल मार्क्स है जितने भी, इन सभी को भी देने में देरी किया जा रहा है, जितना भी प्री बोर्ड होने वाला है। तो इस हिसाब से 2 माह आगे खिसक सकती है। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे लिख रहा है कोरोना के चलते सत्र में देरी, अब परीक्षाएँ भी होगी लेट। ये पूरा मैं बता दे रहा हूँ कि गारंटेड है, इसमें कोई चिंता लेने की आपकी देरी नहीं है। फरवरी के अंत में एग्ज़ाम का दौर होता था, लेकिन वो होने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फरवरी अंत में एग्ज़ाम का दौर होता है, पूरा गाढ़े मतलब कि रेड ब्लैक बोल्ड में कलर में लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो आपका ये नहीं होने वाला है। परीक्षाओं का कार्यक्रम रहा अस्त व्यस्त, सरकार लेगी फैसला। तो अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपकी परीक्षाएँ इतना याद करके रखिए कि 1 महीना के लेट पर होंगी, और आपको यही मान के चलना है कि फरवरी में ही एग्ज़ाम होगी, ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाए और फरवरी तक आप कर लो एग्ज़ाम की तैयारी, ताकि अगर आपका अप्रैल में भी एग्ज़ाम होता है तो आप उसके लिए कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लिए रहोगे। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के टाइम। यहाँ पे देखिए एक और मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ। डिस्कशंस हैव स्टार्टेड ऑन हाउ टू होल्ड द 2 एग्जाम्स इन 2021 एज ओनली ए फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट। वन सजेशन विच हैज़ कम अप इज टू होल्ड द क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑन टाइम वाइल पोस्टपोनिंग द क्लास 12 एग्जाम्स बाई फ्यू मंथ्स, सेड ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि सर क्या 2021 में एग्जाम होगा या जीरो एकेडमिक ईयर हो जाएगा। तो देखिए मैं बता दूं कि जीरो एकेडमिक ईयर उसको कहते हैं जब आपका एग्जाम ही ना लिया जाए और सीधे प्रोमोटेड नया भी किया जाए। मतलब कि ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम ना लिया जाएगा और प्रोमोटेड कर दिया जाएगा, प्रमोट भी आप नहीं होगे। जीरो एकेडमिक कैलेंडर का मतलब होता है आप जिस ईयर में उस ईयर में आप रुक जाओगे और अगले साल एग्जाम देना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये याद रख लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप अपना आशा एकदम धो दीजिए कि एग्ज़ाम अगले साल नहीं होगा। ये आप एकदम मतलब सोचिए भी नहीं, आप सोचिए कि अगले साल एग्जाम पक्का होगा और फरवरी मार्च में ही होगा। भले आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, लेकिन आपको ये लेके चलना है कि फरवरी मार्च में ही एग्जाम होगा। यहाँ देखिए लिख रहा हुआ है कि पोस्टपोनिंग द क्लास 12th एग्जाम्स। यहाँ अभी तक जो रिपोर्ट बता रहा है कि क्लास 12th का एग्जाम ही सिर्फ पोस्टपोन किया जाएगा और क्लास 10th का जो एग्जाम्स है वो टाइम पर ही लिया जाएगा। ये सीनियर ऑफिशियल का मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट, जो अभी तक की जो सूत्रों से पता चला है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो अभी आप ये लेके चलिए कि फरवरी में ही एग्जाम होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10th का भी एग्जाम फरवरी में नहीं होगा। ये आप लिख के रख लो। और आपका एग्जाम का टाइम हमेशा मार्च के लास्ट वीक तक चला जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक तक। तो इस हिसाब से आपको पूरा तैयारी करने का टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम थोड़ा सा आपका जो सिलेबस का जो प्रिपरेशन है, स्कूल कॉलेज जितने भी देरी से खुलेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि नवंबर में खुल जाएंगे सारे, हमको लग रहे हैं। और उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक 4-5 महीने आपके क्लास चलेंगे और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं बता दिया कि जीरो एकेडमिक कैलेंडर नहीं होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं रखिए। एग्ज़ाम आपका पक्का गारंटेड होगा अगले साल। नीट और जेई का एग्ज़ाम हो गया, कितने बच्चों ने इस पर हड़तालें की, क्या ना क्या किया, कितने प्रोटेस्ट किए बच्चों ने, लेकिन कोई भी किसी का कभी सुना नहीं गया। तो आप देख भी लिए होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले साल आपका एग्ज़ाम पक्का होगा। और मोदी इसके मूड में नहीं है कि आपका एकेडमिक मतलब जो ईयर है वो जीरो चला जाए। तो आप इसलिए तैयारी करके चलिए, आपका एग्ज़ाम पक्का होगा। और आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस आएगा उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। लेकिन अभी के लिए किस तरह से करना है तो आई बटन में मैंने क्लास 10th का डाल दिया है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, तो वो आप ज़रूर से देख लें, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अभी कम से कम तैयारी करें। और जब आपका क्लास शुरू हो जाएगा तो उसके बाद तो आपको ऑफिशियल डाटाज मिलते ही जाएंगे कि कैसे आपको तैयारी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे देख पा रहे होंगे, कोरोना महामारी का असर अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है। स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से इस बार हाई स्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए पिछली अभी पेज में मैंने दिखाया कि क्लास 10 का एग्जाम सही पे होगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि कक्षा 10 का भी देरी से होगा। और मेरा भी यही मानना है कि क्लास 10 का भी आपका देरी से ही होगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में देरी से इसका असर आगामी बोर्ड परीक्षाओं पर भी हो सकता है। फिलहाल बोर्ड अधिकारियों की नज़र स्कूल कॉलेजों के संचालन को लेकर अभी देखिए अंतिम सप्ताह तक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। आपको जैसा पता होगा मई में किया जाता था हर साल, लेकिन इस साल जुलाई अगस्त चला गया था। तो आप लोगों को पढ़ाई भी देर से शुरू हुआ है, आप करना भी शुरू देर से किए हैं। मतलब कि पिछले साल के बच्चे तो जून से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन आपने अगस्त से किया है। तो इस हिसाब से भी आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऑफिशियल मतलब कि जो रिपोर्ट है वहाँ पे गया है। तो इस हिसाब से आपके 1-2 मंथ तो पक्का बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो आपका 4 से 5 मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप उसी को लेकर चलें और अपने नए सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको राहत पहुँचाया होगा, आपके सारे डाउट दूर किए होंगे।
आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। सभी को शेयर करेंगे, सभी को सही जानकारियाँ मिलेगी। और इसी तरह की सही जानकारियाँ, एक्यूरेट जानकारियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बोर्ड आभा को और नव आभा दोनों चैनलों को कर लें। दोनों चैनल का लिंक दिख जाएगा, अभी स्क्रीन पर दिख लेगा। दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर से दबा के रखें। ताकि आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।